हेलो गाइस, मैं आपकी हूँ होस्ट और दोस्त कोमल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कविता जिसको सुनकर आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी। आप अपने बचपन में खो जाओगे। तो शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो एक बचपन का जमाना था, ना खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था। हम सब ने वो कविता तो बचपन में जरूर सुनी होगी कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। आपने सुनी है ना? तो उसी से रिलेटेड है कि उसको सुनकर हम कैसे चांद पर जाने की चाहत करते थे। हम सोचते थे कि हम चांद पर पहुंच जाए या फिर हम चांद को पकड़ लें। हम रात को जब बाहर सोते थे तो ऐसे दूर से हम चांद तारों को देखते थे और सोचते थे कि काश हम उस चांद को पकड़ पाए। और हमेशा से हमारी मम्मी तो कहती आई है कि जो चांद है वो हमारे मामा है। तो मामा जी से तो हमने खूब सारी बातें भी की हैं। तो वैसे ही हम उसमें अपनी खुशियों को ढूंढ लेते थे ना। तो जब तितलियों को देखते थे, हम कहीं पे बाहर जाते थे, पार्क में जाते थे खेलने के लिए, तो तितलियां जब उड़ती रहती थी उनको देखते थे तो उनको पकड़ने का मन करता था। और शायद आपने भी काफ़ी सारी तितलियां पकड़ी होगी। तो उनको पकड़ने के बाद जब हाथ में वो सुनहरे कलर उनके पंखों का लग जाता था तो उनको देख के हम कितने खुश होते थे ना कि यार हमने तितली पकड़ी और उनका कितना अच्छा कलर है ना। तो वैसे ही हमारी ये बचपन की यादें भी इतनी ही सुनहरी और इतनी खूबसूरत होती हैं। थक कर आना स्कूल से पर खेलने फिर भी जाना था। बारिश में कागज की नाव थी और बस खेलने का बहाना था। जैसे कि बारिश होती थी बचपन में, तो हम कैसे वो कागज़ लेके निकल पड़ते थे कि हम नाव की रेस लगाएंगे। और हम अपनी अपनी नाव बनाते थे सब फ्रेंड्स, और उनको पानी में रखकर और कैसे उनकी रेस लगाते थे कि कौन जीतेगा देखते हैं। और बारिश आते ही तो सबको ये हो जाता था कि भाई स्कूल की छुट्टी, अब हमें खेलना है बारिश में। और बारिश की बात करें तो बारिश जब वो पड़ती थी तो उनको सुनकर तो मम्मी हमें बाहर नहीं जाने देती थी, तो हम क्या करते थे, टीवी में कार्टून लगाते थे और देखने लग जाते थे। डोरेमोन, शिनचैन, ऐसे बहुत से कार्टून होंगे। तो आपके कौन से फेवरेट है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और जब हम स्कूल से आते थे तो हम कितने थक जाते थे ना कि भाई अब इससे ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ सकते। बट वो सिर्फ स्कूल में थकते थे। लेकिन जैसे ही हम घर आते थे तो उसके बाद तो होमवर्क चाहे हो ना हो, लेकिन हमें तो खेलने पक्का जाना है। जैसे ही टाइम हो जाता था खेलने का और हम दौड़ पड़ते थे खेलने के लिए। और आज का टाइम है कि किसी के पास खेलने का टाइम ही नहीं है। आज के टाइम में सब अपने फ़ोन में बिज़ी रहते हैं हर टाइम। एक पहले का ज़माना और एक आज का ज़माना जिसमें सब अपने आप में बिज़ी रहते हैं। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का कोई बहाना था, क्यों हो गए इतने बड़े हम। इससे अच्छा तो हमारे बचपन का ज़माना था। पहले ना हमें कोई भी रोने की वजह नहीं मिलती थी, हम बस बेवजह रोते रहते थे। हमें किसी ने डांट दिया, रोने लग गए। हमें किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, रोने लग गए। हमारा कोई बर्थडे भूल गया, हम रोने लग गए। हमें कोई बाहर नहीं लेके गया, रोने लग गए। विदाउट एनी रीज़न, बस रोना था। और दूसरा हंसना, किसी की कोई बात हो चाहे ना हो, हमें तो बस हंसते रहना है। एक छोटी सी बात हो जाती है, मान लो हम खेल रहे हैं तो खेलते खेलते अगर कोई बच्चा गिर गया तब भी हम हंसना स्टार्ट कर देते थे। वो चाहे रो रहा है, हम उसको देख के हंस रहे हैं। हमें बस हंसना आता था। यार हम कितना मिस करते हैं ना हमारे उन बचपन के दिनों को, कि यार हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे ना, कि हम बचपन में ये करते थे, हम वो करते थे, हम अपने दोस्तों के साथ वहाँ खेलते थे, ऐसे खेलते थे। लेकिन एक आज का टाइम है कि किसी दोस्त के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो आपको एक मैसेज तक कर दे। क्योंकि आज के टाइम में तो मेन मैसेज ही है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं।
लेकिन यार इन सब से सबसे अच्छा तो भाई बचपन था। और मैं अपनी बताऊं तो मुझे भी अपना बचपन बहुत प्यारा है। और आज भी मैं अपने बचपन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे तो इतनी अच्छी फील आती है ना उसके बारे में सोचकर। आज मैंने जैसे आपको ये पोएम शेयर की है तो इसी से भी मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ गई हैं। और ये जहाँ तक ये पोएम की बात है तो ये पोएम मैंने खुद ही अपने बचपन से इंस्पायर होके बनाई है। तो गाइज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी ये पोएम पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी बचपन की यादें कैसी थी और आपको वो कितनी याद है। और सबसे मेन, आपके कार्टून्स कौन कौन से फेवरेट थे? क्या आप आज भी कार्टून देखते हो? भाई मैं तो आज भी कार्टून देखती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ या फिर जब भी मेरा मन उदास होता है तो भाई कार्टून लगा के बैठ जाती हूँ और अपने कार्टून देखती रहती हूँ। अगर आप भी कार्टून देखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।